एक्सक्यूज मी, हाँ, जेसी गधा कहाँ रहते हैं? जेसी गधा। हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? दिस इज अवर गोकुल धाम सोसाइटी। आई स्टे इन दैट विंग। कभी फ्री हो तो आइए। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए, मिस्टर जेतला कहाँ है? वो तो दुकान गया है। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, अब तक नहीं उठे। अरे चलो, ओ टप्पू के पापा। क्या करूं? कैसे उठाऊं? हाँ। उठाइए ना, उठाइए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता रेडी सर। कमिंग डाउन कैरी, डाउन कमिंग। अरे कैरी नहीं, नाश्ता। और क्या कमिंग कमिंग? कौन मुकिंग? मैं दया बोलिंग। दया, हाँ। तू कभी आ गई लंदन? ओहो, अरे मैं लंदन नहीं आई, आप घर पर वापस आ गए हैं। हाँ। हाँ। सुबह हो गई? अरे सुबह तो सुबह ही हो गई, अभी दोपहर के 12 बजे हैं। 12 बज गए? हाँ। तो मुझे उठाया क्यों नहीं? ले, अरे सुबह 8 बजे से मैं आपको उठा रही हूँ, पर आप है कि उठ ही नहीं रहे हैं। इतनी लेट तक तो आप कभी नहीं सोते। आज हुआ क्या है आपको? ओ शायद जेटले हुआ है। जेटले? इटले? वो इंडिया और लंदन के बीच में 5.5 घंटे का तफावत है, तो उसकी वजह से होता है। अच्छा, समझी नहीं। अरे अभी इधर कितने बजे है? दोपहर के 12 बजे है। तो अभी लंदन में सुबह के 6:30 बजे है। क्यों? अरे उनकी घड़ी हमारी घड़ी से 5.5 घंटा पीछे है। हाँ, मगर क्यों पीछे है? वो उधर कुछ बताया पर मेरी समझ में कुछ आया नहीं। अरे लेकिन आपको उन्हें बताना चाहिए था ना सही टाइम, अब बोले क्यों नहीं? वो मुझे पहले ऐसे लगा कि मैं बताऊं, फिर सोचा अपने को वहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं, क्यों मगजमारी करे, और जिन्हें दो उनकी घड़ी के हिसाब से, अपने को क्या। तो क्या है दया, अभी मैं तो इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी भी लंदन में पड़ा है। बताइए, तो ये किसका शरीर है? अरे ये भी मेरा ही शरीर है। ये भी मतलब आपकी और कितने शरीर घूम रहे हैं? अरे तू समझ नहीं रही है दया। क्या है, मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरा शरीर हाँ। अभी भी लंदन की घड़ी के हिसाब से चल रहा है। जब भी वो इंडिया की घड़ी के हिसाब से चलेगा तो ये दोपहर को उठने का प्रॉब्लम निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, कहते हैं कि घड़ी 5.5 घंटा पीछे है, मैं नहीं मानती। और कहते हैं कि एक शरीर यहाँ पर है, एक शरीर उधर है, शरीर तो एक ही होता है ना, ऐसा थोड़ी ना घूमता रहता है, तो वो तो मैं नहीं मानती है। अरे दया, ये सबके साथ होता है, तू उधर जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी ना तो मैं ऐसी ही रहूंगी, शैम शैम। अरे शेम शेम नहीं, शेम टू शेम। तू और तेरी अंग्रेजी। दया, अगर तेरा 100 साल पहले जन्म हुआ होता ना, तो अंग्रेज तेरी अंग्रेजी सुन के अपना देश छोड़ के कब के भाग गए होते। अब एक बार लंदन जाके क्या आ गया, मेरी अंग्रेजी की मस्करी उड़ाने लगे हैं। अरे दया,
मैं तो मजाक कर रहा था, तू भी क्या? बाकी तेरी अंग्रेजी सुनने में जो मजा आता है ना, वो असली अंग्रेजी सुनने में भी नहीं आता है। हाँ, आपको तो असली अंग्रेजी आती है, तो फर्क तुरंत मालूम पड़ जाता है। चलिए, अब बातें ही करते रहेंगे ना, तो वापस सोने का टाइम हो जाएगा। चलिए अब नहा लीजिए। चलिए जल्दी। अरे जल्दी कीजिए। हाँ है, ये रहा। हेलो, आसिद मोदी जी से बात हो सकती है? तारक मेहता। हाँ आसिद भाई, तारक मेहता ही है। हाँ, वो धर्मेश भाई का फोन आया था मेरे पास और मैंने वो चेक कर लिया, वो आर्टिकल फरवरी वाले एडिशन में। जी जी, अरे मेरे सामने बिल्कुल अभी देखा मैंने। तो आप एक काम कीजिए ना, आप उसे पढ़िए फरवरी एडिशन में और फिर अपना रिएक्शन दीजिए। हाँ, आप अपना फीडबैक दे दीजिए, मैं देखता हूँ फिर। हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ, मौज हो रही है जिंदगी में, वही लिखना पढ़ना चल रहा है। ओके चलो बाय। अंजलि जी कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अंजलि, इंसान पी सके ऐसी एक आध कप चाय मिल सकती है उस गरीब को? मिल सकती है, पर इंसानों को, आप जैसे महान इंसानों को तो वैद्य जी ने दिया हुआ कड़वा काढ़ा ही मिलेगा। अंजलि, एक लेखक को चाय से दूर रख के तुम गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है, ये एक अपराध है, गुनाह है। अरे जहाँ पना, आपकी सेहत के लिए तो एक क्या ऐसे हजारों गुनाह करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा चलिए, अब जल्दी तैयार हो जाइए। कहाँ चलना है? आपको मल्लिकाए हुस्न को शॉपिंग पर ले जाना है। अरे तो फिर मल्लिका हुस्न को ले जाऊंगा ना अंजलि, तुम्हें क्यों ले जाऊं? अंजलि भाई, मैं आराम करने के लिए छुट्टी लेता हूँ और तुम हो गए शॉपिंग के प्रोग्राम बना लेती हो। जब मैं शॉपिंग का प्रोग्राम बनाती हूँ तभी आप आराम फरमाने का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसा क्यों करते हो? चलो ना प्लीज प्लीज। अब ऐसे बोलोगी तो चलना ही पड़ेगा ना अंजलि, होम मिनिस्टर्स के सामने सारे मिनिस्टर्स की बोलती बंद। एग्जैक्टली। चलो अभी। अरे बापूजी, ये क्या? आप और चॉकलेट? अरे बहू, ये जेठा लंदन से चॉकलेट बहुत अच्छी लाया है, एकदम मावा जैसी है, मुंह में रखते ही पिघल जाती है। लेकिन ये लंदन का लाट साहब है कहाँ? अब तक उठा नहीं है। गुड मॉर्निंग फादर इंडिया। गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई, क्या कहाँ जा रहा है? फिर से लंदन? मैं बापूजी दुकान जा रहा हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर? बापूजी क्या है क्या लंदन में सब लोग ऐसा कपड़ा पहन के काम पे जाते हैं? हाँ तो लंदन में जाते होंगे। ये भाई है वो अभी लंदन में नहीं, मुंबई में है। हाँ। बस अभी बहुत हो गया, ये लंदन लंदन खेलना बंद कर और ये बाल बाल कटवा के इंसान बन। जी बापूजी। पापा, पापा ये चॉकलेट तो यहाँ की है, ये देखो, मेड इन इंडिया। जेठिया, ये चॉकलेट तू लंदन से नहीं लाया? अरे लंदन से लाया हूँ बाबूजी। एक मिनट टप्पू के पापा, आप लंदन ही गए थे ना? है? नहीं नहीं, आप टोनी टीवी वालों को फोन करके पूछे कि ये लंदन है, ये लंदन है, अरे भाई यही लंदन है, ऐसा कह के आपको कहीं और तो घुमा कर नहीं लाया। हाँ, बहुत सच कह रही है। हाँ। अरे इसका तो ठीक है, आप भी क्या बापूजी? दया, ये तो क्या बोल रही है? अरे क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, बोल क्या रही है, बोल बोल क्या 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 बोल बोल क्या?
दया, मैंने वहां से तुझे फोन किया था, तभी बताया था ना कि वहाँ यहाँ की सारी चीजें मिलती है। जलेबी, फाफड़ा, थेपला, खाखरा, नाड़ा चढ़ी, सुपारी। हाँ हाँ। तो ठीक वैसे ही बापूजी यहाँ की चॉकलेट भी वहाँ मिलती होगी। अच्छा, वो तो फिर ये तो गर्व लेने की बात है कि हमारे देश की चीजें वहाँ विदेश में भी बिकती है। ये दादाजी, मेरा भारत महान। तो अभी आप लोगों को यकीन हो गया हो कि मैं वाकई में लंदन ही गया था, तो अब मैं दुकान जा सकता हूँ। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र टप्पू बेटा। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ले टपुड़ा, भारत की चॉकलेट कहाँ है? बबीता जी। हाय जेठा जी। ओहो, तो आज भी आप सूट में हैं? वैसे नाइस इंग्लिश कलर ना? आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ, वेरी स्मार्ट। लंदन से लिया। आपको ये कलर अच्छा लगा तो ठीक है। अभी ये जेठालाल आपको इसी कलर के कपड़े में नजर आएगा। कम ऑन जेठा जी, क्या मजाक कर रहे हो आप भी? नहीं ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। आपको पसंद है तो खत्म बात। चलो एक और सीरियस बात करता हूँ। आपको देख के भी आज लगता है कि आप भी लंदन से चले आ रहे हैं। मैं? कैसे? आपका मुंह की लाली चीख चीख के बता रही है, मैं लंदन से आई हूँ, मैं लंदन से आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मेकअप किट। हाँ बबीता जी, ऐसे थैंक यू बोल के मुझे गाली मत दीजिए। आपको मुझे थैंक यू थोड़ी बोलना होता है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, आपको खाली हुक्म करने का ये चीज चाहिए, आ जाएगी। और ये देख के मुझे लगा वो लंदन का मेकअप इस्तेमाल किया है। एक्चुअली वो मेकअप किट अभी तक मैंने खोली नहीं है। तो खोलना जरूर, उसको खोलना। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है मेकअप का सभी। खास करके एक जो लिपस्टिक का कलर है ना। अरे टप्पू के पापा। अरे बबीता जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मजे में हुआ। अरे टप्पू के पापा, ये क्या? क्या? आप बिना नाश्ता किए ही चल दिया? मैं भी भूल गई और आप भी भूल गए। तो क्या करूं दया, वो जेटले चल रहा है ना। जेटला? अरे वो मेरी बॉडी क्या अभी लंदन की घड़ी के हिसाब से चल रही है ना। ओके, यू मीन जेट लैग। ओह, ग भी है इसमें, जेट लैग। हाँ तो उसके हिसाब से वो मैं भूल गया, भूख ही नहीं लगी। अच्छा, तो रात को खाना खाएंगे कि रात को भी जेटले चालू ही होगा? अरे जेटले नहीं, जेट लैग, ग है उसमें, ग है ना। और रात को तो खाना खाऊंगा ही ना भाई। अच्छा है वो क्या पिक्चर का शो थोड़ी है तो जेट लैग रात को भी चालू ही रहेगा। अच्छा, तो कढ़ी खिचड़ी बना डालूं? अरे खिचड़ी कढ़ी का खाने की चीज है। अरे कुछ तड़कती फड़कती चीज बना, कुछ ऐसा बर्गर वर्गर तीखी तमतमती चीज को है। अरे खिचड़ी कढ़ी तो आपको बहुत पसंद है ना बबीता जी? इनको खिचड़ी कढ़ी इतनी पसंद है कि बात मत पूछो। पता है, एक थाली में खिचड़ी का इतना ढेर करते हैं और फिर उसके अंदर खड्डा करके अंदर कढ़ी और घी से पूरे खड्डे को भर देते हैं और फिर उसको मिक्स करके पूरी थाली को मुंह पर लगा देते हैं। सरल सरल करके वो खिचड़ी को खाते नहीं, खिचड़ी पी जाते हैं। मैं निकलूं, जरा काम है। थैंक यू। बाय। दया। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र। अक्ल ही नहीं है दया, हमेशा बबीता जी के सामने मेरा कचरा ही करती है। सरोड़ सरोड़ सरोड़। क्या सोच रही होगी बबीता जी अभी मेरे बारे में? कपड़े ऐसे और खिचड़ी कड़ी से फर फर। और सेवर भाई और भिड़े। जेठालाल, क्या सूट बूट मफलर वापस फॉरेन जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा। बस इधर इंडिया में यही प्रॉब्लम है, सब सोचते बहुत है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सोचते ही है, काम कोई नहीं करता है। अगर कोई काम पे जा रहा होता है तो उसको रोक के फालतू के सवाल पूछते हैं। लंदन का सिस्टम कैसा है भीड़ है, कोई काम पे जा रहा होता है ना तो कोई उसे रोकता नहीं है। वो घर से निकला डायरेक्ट सीधा काम पे पहुंच के काम चालो। अगर गलती से भी किसी ने उसको रास्ते में रोका ना तो तुरंत सुना देता है, भाई कुछ काम धंधा है क्या नहीं है? कोई काम पे जा रहा है उसको बीच में रोक के ऐसा फालतू का टाइम पास कर रहा हो? कुछ मैनर्स है क्या नहीं? आई एम सॉरी जेठालाल। क्यों? नहीं, तुम काम पे जा रहे हो और तुमको रोक के मैंने फालतू का सवाल किया। अरे नहीं, अरे यार तू गलत समझ रहा है। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। वो तो मैं तुमको खाली लंदन में क्या सिस्टम होता है ना वो बता रहा था। तुम शिक्षक हो ना, तो क्या तुम अपने बच्चे लोगों को ये लंदन के मैनर्स के बारे में बता सकते हो? उसके लिए। अच्छा अच्छा, और भी कोई बातें हैं लंदन की मैनर्स वाली? बहुत है, बहुत। अरे भाई तुम सुनते सुनते थक जाओगे, उतनी बातें हैं मैनर्स की। लेकिन अभी क्या थोड़ा लेट हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं शाम को आऊंगा ना, बैठ कर सब बताऊंगा। लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। थैंक यू। चलो। ओके, थैंक यू। काय माणूस है, 15 दिन लंदन क्या जाके आया, मैनर्स पे भाषण दे रहा है। अरे पहले अपने घर वालों को सिखाओ मैनर्स क्या होते हैं। खुद के बापूजी बालकनी में खड़े रह के ये भीड़ है क्या? ये सोसाइटी के कंपाउंड में थूकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनर्स है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, वो मैं क्या नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो कि रास्ते में कहीं भी थूकते रहो? नहीं। अगर थूकना है तो अपने घर के वॉश बेसिन में जाके थूको और फिर नल को चालू करके उसे फ्लश कर दो। वो तो मालूम है पोपटलाल, फिर भी थूकते हो रास्ते में। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैनरलेस। पोपटलाल कहाँ से कहाँ बोल। अरे बहू, हाँ जी बापूजी। ये चौघड़िए के हिसाब से आज का दिन इस महीने का सबसे अशुभ दिन है, तो हो सके तो घर से बाहर मत जाना। ठीक है बापूजी। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ, दोपहर हो गई। क्या बात है, आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चलो मिलते हैं। हाँ। आइए कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ा ही हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नटू काका, ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ, लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे
तो कितने अच्छे बाल थे आपके। और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटो काका आप नहीं समझेंगे, यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो, स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराना में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नटू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार क्या क्या? ये देखिए। ये क्या 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हा? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए, तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? मारे मोहे बेचवान गया था मैया। अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टमाटो 2 किलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हेलो। और भाई भिंडी कैसे दी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है, करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा, दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? ओ हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ अरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली की जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसिल कर देना चाहिए। हाय जॉनी, तब जाकर इनकी काला बाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियां पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी? अब क्या करूं सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे। वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से, सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ। फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी, क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से,
लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। क्या बात है। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। हाँ? हाँ? अरे क्या सेठ, 50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से। हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे। एक्सक्यूज मी, जेसी कारक कहाँ रहते हैं? जेसी कारक कहाँ रहते हैं? गधा? कौन? गाड़ा? एक्सक्यूज मी, जेसी कारक कहाँ रहते हैं? जेसी गधा? हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? नहीं, अपनी सोसाइटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस सोसाइटी में जेसी गधा नाम का कोई भी नहीं रहता। मतलब नो वन स्टेज हियर नेम्ड जेसी गधा। अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में हाथी है, पोपट है, लेकिन अभी तक कोई गधा तो नहीं है बाबा। अरे सुनीता, ये आसपास के सोसाइटी में कोई ये नाम वाला है? नहीं भाभी, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है पीछे जो नई सोसाइटी बनी है ना, उसमें कोई नया रहने को आया होगा। Oh yes yes, madam, you go to the back side society. There you might find JC Gada. नो नो, टैक्सी वाला हमको बोलना ये सोसाइटी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी सोसाइटी में जाना है? हाँ, सोसाइटी का नाम और एड्रेस तो बताओ। गोकुल दम सोसाइटी, पाउडर गली। वो तो यही सोसाइटी है। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी है। हाँ, आप जिसको ढूंढ रही है उनका कोई आइडेंटिफिकेशन या वो कैसे दिखते हैं, वैसा अगर आप कुछ बता पाएंगी तो इट माइट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट। हाँ, वो शॉर्ट है और स्वीट है और उनको लिटिल लिटिल टीन टीन मस्टैच है, और हाँ उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, समथिंग खरा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं ये हमारे जेठा भाई का एड्रेस तो नहीं पूछ रही है? हाँ, या ओ हाँ, याद आया। कमाल है। अरे भाई, जेसी गड़ा मतलब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, करेक्ट। ओ या, जेठालाल गड़ा, हमको उनके घर जाना है। अच्छा तो आइए मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं दिखाता हूँ उनको। आइए। This way. This is our गोकुल धाम सोसाइटी। I stay in that wing. कभी फ्री हो तो आइए। Be careful, very careful. The steps are very dangerous, so be careful, okay? Come. लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्ठू हो गए। ये फॉरेनर हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती है। लेकिन ये जेठा भाई के घर में अचानक फॉरेनर कहाँ से आ गए? अरे वो जेठा भाई गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे लंदन, वही फ्रेंडशिप हो गई होगी। फ्रेंडशिप? अरे हमारे जेठा भाई तो दया भाभी के अलावा किसी को मुंह उठाकर भी नहीं देखते हैं, तो फॉरेनर से फ्रेंडशिप का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, पर कोई फॉरेनर तो जेठा जी से जरूर फ्रेंडशिप कर सकती है। पॉइंट। मैंने अभी भी कहीं पे पढ़ा था
कि 65% ऑफ फॉरेन लेडीज को हमारे भारतीय पुरुष के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक हमारे भारतीय पुरुष काफी लॉयल होते अपनी वाइफ की तरफ, कभी झूठ नहीं बोलते और बहुत सीधे होते। काय के सीधे? मेरा रोशन मुझे रोज के रोज बोलता है मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, और रोज पार्टी शार्टी करके आता है। बापूजी, हाँ? आप छाछ पियेंगे? नहीं बहू। ठीक है बापूजी। हाय भाभी। हेलो, हाय, so good to see you. Hello. अरे Hello. हाय लगू बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठो। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए, मिस्टर जेठला कहाँ है? वो तो दुकान गए हैं। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। लेकिन बेटी, तुम हो कौन? हाँ। Well, आप लोग मुझे कैसा पहचानोगी? हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। दाई भाभी, आपके जैसे गरबा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे दिखाइए ना। गरबा? हाँ, जरूर। देखो, पहले ऐसा करते हैं। अबे मैया गोकुल रमना, अबे मैया राधे, गोकुल रमना, अबे मैया राधे, गोकुल रमना, अबे मैया रे, गोकुल रमना। भाभी, super, so great. Thank you, Ben. Thank you. मैंने आपका हाथ का मसाला थेपला खाया है। Wow, it is so yummy. Thank you. पर आपने मेरे हाथ के थेपले कब खाए? अरे लंदन में जेठला ने खिलाए। अच्छा, मतलब तू जेठा को लंदन में मिली थी? हाँ, लंदन में मैं उनकी टूर गाइड थी। हम पूरा लंदन साथ घूमे हैं। वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेरी है। उन्होंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं। बापूजी, टप्पू के पापा ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, भूल गया होगा। हाँ। लंदन में वो भी पासपोर्ट बैग कहीं भी भूल जाते थे। अरे एक बार तो अपनी छोरन की बातों ही भूल गए थे। माय गॉड, पूरी रात होटल सर पे उठा ली थी। अच्छा, फिर? सबको परेशान कर दिया था। फिर वो चूरन की बोतल मिली कि नहीं? हाँ, मिली कि नहीं? अरे बातों को अपने तकिए के नीचे रखकर भूल गए थे। वो बाबूचक इधर भी ऐसा ही करता है, क्यों बहू? हाँ बापूजी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि चूरन की बोतल तकिए के नीचे है? वो बातों मैंने खुद तकिए के नीचे देख ली थी। ताई बबी, जेठला वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी गुड जेंटलमैन है। ऐसा जेंटलमैन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ, तो फिर? हाँ, वो तो है। He is so sweet. You know बापूजी, उनको लंदन में बस जाने का मन हो गया था। वैसे कब आएंगे टप्पू के पापा?
आप टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कह के बुलाते हैं? हाँ, लंदन में उनको प्यार से टप्पू के पापा के नाम से बुलाती थी। अरे बहू, मेहमान के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ। हाँ हाँ। नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है। चाय नाश्ता किया, एक दिन खाना खाने आऊंगी। जरूर आना बेटा। डैड भाभी, ये मेरा होटल का एड्रेस है, टप्पू के पापा को दे देना। ओके ओके। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। आओ जे बेटा। अरे वाह, ये विदेशी लड़की के मुंह से जय जिनेंद्र सुन के बहुत अच्छा लगा है। और बहू, हिंदी कितना अच्छा बोलती थी। एकदम सभ्य और सुशील लड़की थी, हैं? क्यों बहू? हाँ जी बापूजी। टप्पू के पापा ने मुझे केरी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? कैरी के लंदन से गोकुल धाम में आते हमारी हंसती खिलखिलाती दया भाभी की देखिए मुस्कुराहट भी गायब और आवाज भी गायब। दया भाभी अगर शक कर रही है तो गलत नहीं है, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि दया भाभी के पेशेंस का ये जो टाइम बॉम्ब है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर ये काउंटडाउन खत्म हो गया और ये टाइम बॉम्ब फट गया तो डरिए मत, इधर ये टाइम बॉम्ब फटा और उधर आपके घर में ठाके ठाके हंसी हंसी मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि आखिर दया भाभी करेंगी क्या। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।